सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। थेर गाथा के अगले थेर हैं आनंद। अमितोदन शाक्य के पुत्र कई शाक्य कुमारों के साथ भगवान के पास प्रवज्जित भगवान के बहुश्रित गतिमान स्मृतिमान धृतमान और उपस्थाक शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के जीवन के आखिरी 25 वर्षों में आनंद ही उनके उपस्थाक थे। आनंद की अनुपस्थिति में भगवान जो उपदेश देते थे उन्हें फिर आनंद को सुनाते थे। इस प्रकार आनंद भगवान के सब उपदेशों को जानते थे, लेकिन भगवान के महापरिनिर्वाण तक आनंद श्रोता पर नहीं रह गए। बाद में उद्योग करके प्रथम संगीत के पहले ही वे अरहंत पद को प्राप्त हुए। कई अवसरों पर प्रकट किए गए आनंद के विचारों को यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया गया है। देवदत्त की संगत में आए हुए कुछ भिक्षुओं को उपदेश देते हुए आनंद ने इस प्रकार इस विचार को प्रकट किया। चुगली करने वाले, क्रोधी और कंजूस दुष्ट की संगत न करें। ज्ञानियों के लिए ऐसे नीच पुरुष की संगत करना पाप है। श्रद्धालु, प्रियशील, प्रज्ञावान और बहुश्रित पंडित ज्ञानी की संगत करें। सत्पुरुषों की संगत करना उत्तम है। अपने रूप सौंदर्य पर मोहित उत्तरापासिका को इस चित्रित शरीर को देखो जो वर्णों से युक्त है, फूला है, पीड़ित है, अनेक संकल्पों से युक्त है और जिसकी स्थिति ध्रुव नहीं है। मणि और कुंडल से सज्जित इस रूप को देखो जो चमड़े से ढकी हुई हड्डी वस्त्रों के साथ शोभती है। पाद लाख से सजे हैं और मुंह पर चूर्ण लगा है, यह मूर्ख को मोहने के लिए पर्याप्त है, पार गवेशक को नहीं। गुथे बाल हैं और अंजन लगे नेत्र हैं, यह मूर्ख को मोहने के लिए पर्याप्त हैं, पार गवेशक को नहीं। अंजन रखने की नई और चित्तित नालिका की तरह यह गंदा शरीर अलंकृत है, यह मूर्ख को मोहने के लिए पर्याप्त है, पार गवेशक को नहीं। बहुश्रित कुशल वक्ता बुद्ध का सेवक आनंद बोझ मुक्त हो अनासक्त होकर सोता है, क्योंकि भगवान गौतम महाशयन कर रहे हैं। आनंद क्षीणाश्रव है, अनासक्त है, पूर्ण रूप से शांत हो, जन्म मरण से परे हो, अंतिम देहधारी है। परम पद की प्राप्ति पर थेर आनंद ने निर्वाण पद पाने के संबंध में कहा। आदित्य बंधु भगवान बुद्ध का धर्म जिस मार्ग पर सुस्थापित है वह गौतम निर्वाणगामी उस मार्ग में प्रतिष्ठित हैं। मैंने इन शास्त्रा द्वारा कथित 84,000 धर्म स्कंदों में से 82,000 धर्म स्कंद स्वयं भगवान के मुँह से सुने हैं तथा शेष 2,000 धर्म स्कंद उस समय उपस्थित अन्य प्रामाणिक भिक्षुओं से सुने हैं। कोई अल्पश्रुत अल्पज्ञानी पुरुष बैल के समान बढ़ता हुआ बूढ़ा हो जाता है, उसका केवल मांस ही बढ़ता है, प्रज्ञा नहीं बढ़ती। एक दिन गड़क मोगलान नामक ब्राह्मण ने आनंद से कहा कि आप बहुश्रित हैं, आप भगवान के उपदेशों को कहाँ तक जानते हैं। आनंद ने ब्राह्मण को यह उत्तर दिया, जो ज्ञानी अपने ज्ञान से अल्प ज्ञानी का अनादर करता है वह दीपक लिए हुए अंधे के समान मुझे दिखाई देता है। एक निकम्मे पुरुष पर बहुश्रुत सेवनी है, सेवा के योग्य है और ज्ञान की अपेक्षा न करे, यही प्रवज्या ब्रह्मचर्य का मूलाधार है, इसलिए धर्मधर होना श्रेष्ठ है। अल्पश्रुत की अवज्ञा करने वाले एक बहुश्रुत भिक्षु पर जो अगले पिछले को जानता है, अर्थ को जानता है, जो काव्यालंकार है और व्याख्या में कुशल है, वह ग्राह्य को ग्रहण करता है और अर्थ को समझता है। वह सहनशीलता के साथ उद्देश्य तक पहुंच जाता है, उत्साह के साथ लक्ष्य को पा लेता है, वह समय समय पर प्रयास करता है, मन को शांत कर लेता है। जो बहुश्रित है, धर्मधर है, प्रज्ञावान है, धर्म समझने की अभिलाषा रखता है, ऐसे बुद्ध श्रावक की संगति करनी चाहिए। जो बहुश्रित है, धर्मधर है, महामुनि के ज्ञान भंडार का कोषागार रक्षक है, सारे संसार के प्रति जिसकी अनुकंपा दृष्टि है, पूजनीय है और ज्ञानी है। जो धम्म में ठहरता है, धम्म में अनुरक्त है, धम्मानुसार चिंतन करता है, इस प्रकार धम्मानुसरण करने वाला भिक्षु सद्धर्म से पतित नहीं होता।
जो शरीर पर ज़्यादा ध्यान देता है जीवन पतन होने के कगार पर भी उसमें लगा रहता है। जो शरीर सुख में आसक्त है उसे श्रमण सुख कहाँ। मुझे दिशाएं दिखाई नहीं देती, मुझे सभी धर्म सूझ नहीं रहे हैं। कल्याण मित्र के चले जाने पर मुझे सब कुछ अंधकार सा दिखाई पड़ता है। साथ ही बिच्छू के चले जाने पर और शास्ता के न रहने पर कायकता स्मृति भावना जैसा कोई मित्र नहीं है। जो पुराने अनुभवी लोग थे वे चले गए और नए लोगों से मेल नहीं खाता, इसलिए मैं बारिश के मौसम में घोंसले में बैठे पक्षी की तरह आज अकेला ध्यान करता हूँ। जो लोग भगवान तथागत के दर्शन के लिए आए थे उनको अवसर देते हुए उन्होंने जो कहा था उसको दोहराते हुए धीर आनंद कहते हैं, मेरे दर्शन के लिए कई देशों से बहुत लोग आए हैं। जो धम्म सुनने के इच्छुक हैं उन्हें न रोको, मेरे दर्शन का यही समय है। भगवान तथागत के आदेश का पालन करते हुए धीर आनंद ने इस प्रकार की घोषणा की, कई देशों से बहुत से लोग भगवान तथागत के दर्शन के लिए आए हैं। भगवान तथागत उनके लिए समय देते हैं, चक्षुमान उनको नहीं रोकते। 25 वर्ष शच के रूप में रहने पर भी मुझे काम युक्त विचार उत्पन्न नहीं हुआ। धर्म की महिमा को देखो। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए आनंद ने यह घोषणा की, 25 वर्ष शच के रूप में रहने पर भी मुझे द्वेष युक्त विचार उत्पन्न नहीं हुआ। धर्म की महिमा को देखो। भगवान के उपस्थाक के रूप में आनंद ने उदानों को गाया। 25 वर्ष तक साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह मैत्रीपूर्ण कायक्रम से मैंने भगवान की सेवा की। 25 वर्ष तक साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह मैत्रीपूर्ण वाणी क्रम से मैंने भगवान की सेवा की। 25 वर्ष तक साथ न छोड़ने वाली काया की तरह मैत्रीपूर्ण मनुक्रम से मैंने भगवान की सेवा की। जब बुद्ध टहलते संक्रमण करते थे तो मैं उनके पीछे पीछे टहलता था। उनके उपदेश देते समय मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ। मैं करणी क्रम में संलग्न हूँ, सहज हूँ, परम पद को प्राप्त नहीं हूँ। मेरे अनुकंपक शास्त्रा भी परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। भगवान के महापरिनिर्वाण पर उस समय भीति उत्पन्न हुई, उस समय रोमांच उत्पन्न हुआ जिस समय इस सब प्रकार से उत्तम संबुद्ध बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। आनंद की प्रशंसा में संगीतकारक भिक्षुओं द्वारा रचित गाथा बहुश्रुत धर्मधर महर्षि के कोष रक्षक सारे संसार के चक्षु समान आनंद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। बहुश्रुत धर्मधर महर्षि के कोष रक्षक सारे संसार के चक्षु समान आनंद अंधकार को दूर करने वाले थे। गतिमान, स्मृतिमान, धृतमान, रिद्धि और सद्धर्म को धारण करने वाले आनंद थिर रत्नाकर थे। अपने परिनिर्वाण के पहले आनंद ने यह उदान कहा, मैंने शास्त्रा की सेवा की है और बुद्ध शासन को पूरा किया है। मैंने भारी बोझ को उतार दिया। अब मेरे लिए पुनर्जन्म नहीं। आज मैंने भंते आनंद के उदान कहे, उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार की सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।